अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए नए सऊदी अरेबिया में एंटर हुए हैं और कफीलों के साथ उनके मामला चाहे इकामा बनने से लेके जो जो भी मतलब इश्यूज हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है या किस तरह फर्दर जो है डिफरेंट नेटवर्क्स में काम करना है, इधर अरामको में या सऊदी इलेक्ट्रिसिटी में या साबिक सदारा जो भी ग्लोबल ब्रांड है, और उनमें एंटर होने के लिए इकामा नंबर और उसका जो प्रोफेशन है हाउ मच इट मतलब ये कितना ज्यादा अहम है। तो इस पर्सपेक्टिव में मसरूफ शकूर साहब हैं हमारे साथ माशाल्लाह, और ये अपना माशाल्लाह पहले नंबर पे तो ये बड़े कह लें कि अ, मतलब मेच्योर इंसान है, जिंदगी में बड़ा सीखा हुआ है, इन्होंने यूके लेवल तक रहे हैं। तो अब ये सऊदी अरेबिया में मतलब पिछले 2 ढाई माह से हैं। तो इनका एक्सपीरियंस भी हमारे काम आएगा, इनके क्वेश्चन बड़े सॉलिड हैं, दैट इज द रीजन कि मैं ये वीडियो जो है वो साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी मसरूफ साहब कैसे हैं माशाल्लाह आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, जैसे आगे भी डिस्कशन हमारी होती रही है, मतलब मैं आपसे लम्हा बलम्हा तो आपसे अपने व्यूज़ शेयर भी करता रहा हूँ, और माशाल्लाह आपकी इतनी प्यारी वीडियोस होती हैं और हम हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अल्लाह पाक आपके लिए और आसानियाँ पैदा करे और आपके नॉलेज में और इजाफा करे, और आप ऐसे ही हमारे हमारे नॉलेज में भी इजाफा करते करते रहें। कोई शक नहीं कि इंसान हर दिन सीखता है, लेकिन आपकी वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दिन में भी हम काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। तो अल्लाह पाक आप इसको आपको इसका अजर दे। तो सर इस तरह के अभी मैं चाह रहा था कि एक नई कंपनी में स्विप करना ना, तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि मैं किसी ऐसी कंपनी में स्विप करूं जिसके पास अरामको वेंडर कोड हो? अगर वेंडर कोड हो तो किस कैटेगरी की वो कंपनी हो तो उसमें हमें स्विप करना चाहिए, और क्या क्या हमें उनसे क्वेश्चन करने चाहिए स्विप करने से पहले के, या कौन कौन से हमें उनसे डॉक्यूमेंट्स हमें मांगने चाहिए, या किस तरह का हमें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जहाँ पे अच्छी बातें भी हैं वहाँ पे कुछ बुरी बातें भी हैं, या बंदा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फंस जाता है। तो इस वजह से आप इस हिसाब से हमारी को मामलत करें, हमारी रहनुमाई करें सर। जी मसरूफ साहब, थैंक यू वेरी मच। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है आपका, और मैं इस पे आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। उसकी रीजन है कि ये ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे वाकई में बंदा फंसा होता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब किस कफील के पास जाऊं, किस कंपनी में ट्रांसफर लूं ताकि किसी लेवल पे भी जो है ना फ्यूचर सिक्योर हो सके, स्पेशली अरामको के नेटवर्क में। तो इसमें देखें बड़ा सीधा क्राइटेरिया है कि सबसे पहले हर वो कंपनी अच्छी है सऊदी अरेबिया में जो आपको ऑन टाइम पे करे। ये पहला इंडिकेटर है, क्योंकि स्पेशली जो हम खारजी गए होते हैं अल्टीमेट हमें यही होता है ना कि मंथली हमारा जो पे चेक है वो हमें ऑन टाइम दिया जाए, दिन रात मेहनत करने के बाद जो हमारा राइट भी है। तो एक तो ये इंडिकेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर वो कंपनी चाहे वो छोटे लेवल की है बड़े लेवल की है, जो ऑन टाइम पे करती है वो बहुत अच्छी है। उसमें आप सैलरी थोड़ी कम भी हो, टर्म्स थोड़ी फ्लेक्सिबल भी हो, मतलब उनके फायदे इवन समटाइम आपको ज्यादा नजर आ रहे हो, फिर भी उस कंपनी में जाना आपको सुकून ही देगा, क्योंकि वो लोग आपको सही। पेमेंट की तरफ से जायद मतलब तंग नहीं करेंगे। एक तो ये फैक्टर है। ठीक है। अब ये किस तरह जाना जाए कि वो ऑन टाइम पे करते हैं कि नहीं करते, तो इसमें ऐसे ही बड़ा ऐसे ही। इम्पोर्टेंट है। जी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंपनी के बारे में लिंक्डइन पे रिसर्च में चले जाएं। लिंक्डइन पे सारे उनके एम्प्लॉयज उनकी कंपनी का पेज बना होगा, और अगर पेज नहीं बना हुआ और उनका कोई एम्प्लॉय उस लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो कंपनी कहीं ना कहीं मतलब इतनी कोई क्रेडिबल नहीं है। ये भी एक इंडिकेटर है। और अगर ठीक वहां हो। पर ओपनली मिल रहे हैं और उनके एम्प्लॉयज आपको, तो उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, और उनमें से किसी एम्प्लॉय से देखें, दो शहादतें काफी होती हैं कि दो विटनेस आपको ऐसे मिल गए कि हाँ यार ये कंपनी अच्छी है, टाइम से पेमेंट करती है, मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ वट, तो फिर हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, वो कंपनी जो है, जो कंपनी खुद अच्छी है, वो बेसिकली आपको भी अच्छा देखना चाह रही है। तो ये सही है। टू वे प्रोसेस है, मतलब क्योंकि जब आपने फिल्टर कर लिया है, वैल्यू कर लिया है कि कंपनी बेस्ट है, तो फिर डेफिनेटली अब ठीक है। आपका उनका भी राइट है कि आपको भी फिल्टर करें कि आपका इकामा बना हुआ है। जैसे मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अभी इकामा बना हुआ है कि या नहीं, मतलब वेयर यू आर एट दिस।
सर मैं 3 महीने हो गए आया हूँ, ओके। तो अभी तक मुझे मेरे से हर महीने डिमांड की जाती है एक्स्ट्रा पैसों की, और मैं पिछले देता भी रहा हूँ। यार अभी आप मुझे 500 रियाल ट्रांसफर कर दो, बुकरा बाद बुकरा आपका इकामा आ जाएगा, ये होगा ऐसे होगा। तो इसमें हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई भी इन्वॉल्व हैं। ओके। बकौल उनके कि हम ट्राई कर रहे हैं कि इकामा बन जाए, लेकिन एट राइट नाउ आई डोंट हैव इकामा, आई हैव जस्ट वीजा राइट नाउ। ओके ओके ओके, सो दैट इज अनदर क्रिटिकल इशू बिकॉज विदाउट इकामा, बगैर इकामा के ये ऑडियंस को भी मैं बताता चलूँ कि इट्स रियली हार्ड कि आप अगर रैमको के नेटवर्क में एज अ वर्क फ्रॉम रिसीवर एंटर होना चाह रहे हैं और आपका अगर इकामा आपके हाथ में नहीं है, मतलब ओरिजिनल इकामा आई एम टॉकिंग अबाउट, ये नहीं कि सिर्फ सिस्टम में, सिस्टम में जो इकामा है वो तो चलिए एक सहूलत मिली है कि आप अथॉरिटीज को दिखा सकते हो, फिर भी जो प्रिंटेड इकामा है आपके वॉलेट में उसका होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर जगह आप वो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल इकामा है उसी पे आप नहीं चल सकते अभी भी। दे नीड ओरिजिनल इकामा, जो कि एक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप क्विक पे का कोई अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी नहीं ओपन करेंगे जब तक कि आप ओरिजिनल इकामा नहीं दिखाएंगे प्रिंटेड फॉर्म। जो डिजिटली काम है उस पे वो नहीं, आपका मतलब अकाउंट भी नहीं ओपन करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है छोटी सी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खाली आप इकामा नंबर ना लें, मतलब खाली डिजिटल इकामे पे रिलाय ना करें, बल्कि ओरिजिनल इकामा आपके पास होना चाहिए। हाँ, अगर इकामा नंबर आ गया है तो फिर ओरिजिनल इकामा लेना कोई बड़ा इशू नहीं है। 100 रियाल आप जवाजात के सामने बड़े एजेंट्स बैठे होते हैं, लीगल एडवाइजर्स बैठे होते हैं, उनको आप 100 रियाल दें और वो इजीली आपको जवाजात से डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे मशीन से, या जो भी, या उनके लिंक्स होते हैं आगे। तो इशू नहीं है, मतलब अगर इकामा बन गया तो फिर इशू नहीं है। अब इकामा कितने माह का लगाते हैं ये भी मसरूफ साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मतलब आपने ऐसे ही है। 15 महीनों के लिए, 15 मंथ्स के लिए दी है, 1 ईयर के लिए दी है, 12 मंथ्स के लिए, या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, क्योंकि आपकी जो मकतबल अमल की फी है वो भी इसी पे बेस कैरी होगी कि कितने महीने का। जैसे ज्यादातर क्वार्टरली इकामा लगा रहे हैं कि जी 3 माह का लगा देते हैं, या डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना पे करना चाह रहे हैं। मतलब अगर आप कहते हो जी मेरा 15 माह का इकामा लगाएं, तो वो फिर 15 माह का लगना चाहिए। और उसमें यह है कि 15 महीनों की आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, और वो इकामा आपको बड़ा जरूरी है आपके लिए, ताकि आप आगे मूव कर सके। और जो भी आप, जैसे माशाल्लाह आप वर्क फ्रॉम रिसीवर की ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, वो भी इकामा पूछेंगे। आप आगे अरामको के एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी इकामे के बगैर स्केड्यूल नहीं देंगे। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसको सॉर्ट आउट करें, और जो भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनकी मतलब जो आगे रिलेटिव्स हैं, उनका जो फ्रेंड पूल है, जस्ट एक्सपोज देम एक्चुअली एंड टॉक टू देम डायरेक्टली। अगर वो आपकी बात नहीं डायरेक्टली सुन रहे तो उनके किसी रिलेटिव से डिस्कस करें, उनके पाकिस्तान में कहाँ गया, वो आबाई गांव कौन सा है, क्योंकि इज्जत जहां पे बंदा रह रहा होता है ना, सबको बड़ी प्यारी होती है। तो जब चार इसमें कोई बंदे जाके बैठ जाएंगे ना किसी घर में, मतलब फरिया जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, जब वो एक गेट टुगेदर होता है, और फिर बड़ा मुश्किल होता है लोगों को उठाना, मतलब इट्स नॉट इजी कि आपको हल देना पड़ता है। तो अगर इन सर लोगों ने ऐसे ही है। इतना बुरा किया है और आप आपको नहीं सुन रहे, तो एक ये वे आउट भी है। मैं आपको ये नहीं मशवरा दूंगा कि आप वहां लीगल केस करते हैं वहां, क्योंकि वो सब मतलब टाइम ही जाया होगा, पैसा लगेगा, और अभी आप नए नए हैं सऊदी अरेबिया में। तो मैं इस तरह की किसी उलझन में आपको नहीं देखना चाह रहा। इसके बावजूद सर आप अगला 3 माह पूरे हो जाएं, मसरूफ सर साहब। अगला क्वेश्चन जी। आपने मेरा हाँ, अगला क्वेश्चन आपने मेरा आधा कर ही दिया, आपने खुद ही बोल दिया। सर ऐसे है कि देखें, अब मैं इधर आ गया हूँ, ओके। मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है। अब एक दफा बंदे को धोखा हो चुका है, इट मीन्स कि वो हर बंदे पे तो ट्रस्ट भी नहीं करता। बेशक आप इस यहाँ पे बता दें या पर्सनल में मुझे बता दें, कोई ऐसी कंपनी रिकमेंड कर दें, कोई ऐसा बंदा रिकमेंड कर दें जिससे हम इस तरह के मामलात डिस्कस करके या इस सिचुएशन से हम निकल सकें, आके कोई शॉर्ट से शॉर्ट टर्म। अब देखिए देखें हम मैं लीगल देखिए काम भी कर सकते हैं, लीगल में 6-7 महीने लग जाएंगे, और टाइम जाया होगा, सब पैसे भी जाया होंगे, सारा नहीं, कुछ हम चाहते हैं आप देखिए जो 3 मंथ्स है ना, 3 मंथ्स तो डेफिनेटली। और दूसरी बात ये है कि जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जी 1 वीक में मतलब इकामा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, गिव देम सम फ्लेक्सिबिलिटी। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपसे पैसे लेके वो यूज कर रहे होते हैं, और अगर 10 बंदों के पैसे यूज कर रहे हैं तो 5 के इकामा बना देंगे, 5 को थोड़ा मजीद पेंड करेंगे, फिर अगली लॉट आ जाएगी।
तो वो जो सही। पैसे का फ्लो है ना, वो समटाइम अपने बिजनेस को रन करने के लिए भी आप लोगों का पैसा यूज हो रहा होता है। ये मैं प्रैक्टिकली ठीक है। आपको बता रहा हूँ कि दिस इज ऑल हैपनिंग। कई बार आपकी तीन ठीक तीन है। माह की सैलरी भी इसीलिए नीचे लगाई जाती है, ताकि आपका पैसा जो है, क्योंकि क्लाइंट से तो वो ले ठीक है। चुके होते हैं ना, मतलब ठीक हो अरामको तो गया। पे कर चुका होता है, लेकिन वो जानबूझ के नीचे ठीक। लगाते हैं। एक तो आप ना भागे, दूसरा ये है कि वो अपनी कंपनी को फ्यूल मिलता रहे कैश फ्लो में। ठीक हो गया। ये दिस इज ऑल ठीक हो हैपनिंग। गया। लेकिन ये बुरी कंपनीज में हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो अच्छी कंपनीज है ना, दे डोंट वर्क लाइक दिस, यू नो। उनकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजीज हैं कि जो ही पेमेंट कस्टमर से आई है, वो साथ ही आपको आपका शेयर ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी मतलब आपकी सैलरी है, पर आवर रेट एग्री है, जो भी आपने टर्म्स उनके साथ साइन की। तो इसमें इसमें एक जो क्रिटिकल नुक्ता है, जो मैं यहाँ पे हमारी ऑडियंस के लिए भी हाईलाइट करता चलूं, कि आपने वीजा खरीदने से पहले ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है फिल्टर करना, कि जिस कफील से आप वीजा ले रहे हैं उसके पास अरामको वेंडर कोड है या नहीं है, नंबर वन। जो वीजा आप ले रहे हैं उसका मैना क्या है, लाइक प्रोफेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी, क्योंकि प्रोफेशन अगर बिल्कुल कह लें कि वीक्स है, कमजोर है, रेट आपसे अच्छा ले लिया गया है, वीजा आपको महंगा दे दिया गया है, तो ये भी एक जुल्म है इन अदर वर्ड्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो क्वेश्चंस है ना, मतलब वीजा खरीदने से पहले उसमें कोई जान होनी चाहिए, और उसमें आप समझते हैं कि अगर आपको सऊदी मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो किसी ना किसी से जरूर वो फिल्टर करके देन यू मस्ट बाय दैट वीजा। जब आपने वीजा खरीद लिया है, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रीमेंट है, अब देखें आप, आजाद तो कोई भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादातर कहीं ना किसी कंपनी या स्पॉन्सर के अंडर हुआ। तो आपका जो कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है, वो अलाइव होना बड़ा जरूरी है द मोमेंट यू गेट एंटर। अब कीवा क्या है, इस पे मैं मसरूफ साहब आपको कहूंगा कि जरूर रिसर्च करें कि ये कीवा क्या बुलाया है, और इस पे किस तरह मतलब सर इस पे भी एग्रीमेंट। सर्च हुई है। सर ये आप भी तो ऐसे ऐसे उस्ताद हमें मिल रहे हैं, मतलब एक इंसान वो कहते हैं कि ठोकरें लगे तो वो पंजाबी में एक मिसाल है, ठोकर लगे तो बंदा ठाकुर बनता है। नहीं तो कोशिश। हमें तो इतनी ठोकरें लगी हैं, तो अभी यही को सर्च कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन है सर, जी जी इसी रिलेटेड। जी। क्योंकि भाई देखें, हम सर्च करते रहते हैं आगे पीछे, कुछ सिचुएशन ऐसी है, एक बंदा डिप्रेस होता है, उसकी वजह से भी बंदा उससे निकलने के लिए उसके कोशिश बाद करता है और कि कोई यार कोई ऑप्शन भी नहीं थी, वो इसी चीज हाँ, में भी तो, हल कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट्रियाट पे देख रहा था, एक बंदे से मेरी वहां पे मुलाकात हुई, बल्कि उसने ऐड लगाया, तो उसने कहा कि यार मैं आपको WPR का शेड्यूल निकाल के दूंगा। उसने आई थिंक 14,000 डिमांड की ना। उसने ओके। डॉक्यूमेंट्स भी सारे मुझसे मांगे, लेकिन वो कह रहा है कि मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगा। तो हाँ हाँ हाँ। अगर कोई आप मुनासिब हो, तो आप यहाँ पे मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसे बंदे मुलाकात नहीं करते, या वो मुलाकात करके ही सारे मामलात होते हैं, क्या देखिए, सीन होता है? क्योंकि मुलाकात मुलाकात जो सच्चे लोग हैं ना, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली चल रहे हैं। उन्हें कोई किसी का मतलब फियर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सीधे चल रहे हैं। तो जो थोड़ा सा वो गड़बड़ वाले लोग हैं, या जो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे हैं, आप देखें अगर आपसे 14,000 रियाल वो मांग रहे हैं, तो इसी सही तरह है। 10 बंदों से भी 14,000, तो नेक्स्ट फिर वो यूएसए में मिलेगा, वो सऊदी अरेबिया में नहीं मिलेगा। तो हाँ बिल्कुल है। इसलिए ये लोग ना, मतलब इस तरह के, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा और अपनी ऑडियंस को भी, कि इस तरह ट्रस्ट ना करें। हाँ, इस तरह के लोगों को डील करने का एक ही फॉर्मूला है कि डन बेस पे करें कि यार मतलब मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, सऊदी अरेबिया में हूँ, तुम भी सऊदी अरेबिया में, कहाँ भाग रहे हो? तो तुम काम करो, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देते हैं। मतलब तुम स्केड्यूल मेरे हाथ में तभी दो जब मैं पेमेंट तुम्हें हैंड ओवर कर। तो इस तरह ठीक एक हो गया। डन बेस्ड डील में इस तरह के जो लोग हैं, क्योंकि कई बार होता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी इस वजह से भी छुपा रहे होते हैं कि यार ना हम ज्यादा इस चीज में ना हाईलाइट हो, लेकिन वो क्रेडिबल है। और ये क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना, तो ऐसा ना हो कि किसी अच्छे इंसान को आप इस वजह से खो दें। इसका हल ये है कि डन बेस पे ऑफर करके देखें, और डन बेस पे जब बात आप करेंगे ना, तो आगे जो रिप्लाई आएगा उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब रिलायबल जेंटलमैन है, या कि वी यू मस्ट इग्नोर हिम एक्चुअली, कि जस्ट ठीक सिंपली। हो। एक तो ये ठीक है। फैक्टर है, अच्छा दूसरा सर। ये कि कई कंपनीज आपको ऑफर करेंगी कि यार आप हमारे पास आओ, स्केड्यूल हम निकाल के देते हैं, थर्ड पार्टी भी हम करवाते हैं, लेकिन 6 माह हमारे पास काम कर, 6 माह मतलब हमारे साथ हमारी कंपनी में, या 1 साल हमारी कंपनी में काम करना है, उसके बाद आप जाओ, मतलब जहां मर्जी काम करो। तो इस तरह की ठीक। ऑफर भी
मतलब मार्केट में अवेलेबल है, और वो वही लोग देते हैं जिनके पास पता है 6 माह का प्रोजेक्ट है या 1 साल का अराम्को का प्रोजेक्ट है। तो वो इस तरह की लॉट्स मार्केट से उठा रहे होते हैं ताकि वो अपना काम भी निकालें और आपको भी बेनिफिट दें। आपकी भी जरूरत है कि अराम्को अप्रूव WPR आप बन जाए, तो वो डेफिनेटली आपको इस तरह अकोमोडेट कर रहे होते हैं। और ये म्यूचुअल कंसेंसस है, और इसमें भी ऑप्शंस मसरूफ साहब तलाश करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही मतलब मार्केट में आपको नजर आना शुरू हो जाए, बिल्कुल। तलाश करनी पड़ती अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आया। अरामको का एम्प्लाई जो है, जो बंदा अपने आप को ये क्लेम करता है कि मैं अरामको का एम्प्लाई हूँ, है। ओके। वो भी इस काबिल हो सकता है कि वो शेड्यूल निकाल दे? मतलब वो अपनी करंट देखिए, लोकेशन या अपनी लाइव बड़ा बड़ा लोकेशन यार आपका बताए? हर क्वेश्चन ना मशरूफ साहब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, और थैंक यू वेरी मच यू अलाउड मी टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। उसकी रीजन है कि ये बड़े लोगों का इसमें फायदा होगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत जबरदस्त है। अब देखें, जो अराम्को के अंदर अराम्को के लोग हैं, पहले नंबर पे दे आर ओवर सेंसिटिव। वो कभी भी इस गेम प्लान में इतनी जल्दी डायरेक्टली नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो ब्रेड एंड बटर है वो अराम्को, और उनका जो सही। रिस्पेक्ट है उनकी, वो सारी मैटर करती है। और फिर अराम्को में जो पनिशमेंट का सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम है, वो बड़ा, और उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है अपने इंप्लॉइज पे जिस तरह वो नजर रखते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। वो इतना मतलब इवन वो कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जो 4-5 हजार कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनको भी अंदाजा नहीं है कि कौन सा अराम्को का बंदा उनके नेटवर्क में उनकी कंपनी में काम कर रहा है, एंड ही इज रिपोर्टिंग टू अराम्को। मतलब उन ओके। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी नहीं पता कि इस लेवल तक उनका इंटेलिजेंस सिस्टम है। बिकॉज मुझे अराम्को के साथ मतलब 12-14 साल हो गए हैं, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि वो किस लेवल तक प्रोएक्टिव है हर चीज। और टेक्नोलॉजी का जिस लेवल का इस्तेमाल अराम्को कर रहा है, और जिस तरह वो नियोम द लाइन सिटी को भी इवन इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, वो सारा अराम्को ही है जो फ्यूचर की नेक्स्ट 50 ईयर्स की टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर रहा है। एज एन ठीक एग्जाम्पल हो पहले खुद आता है सामने, फिर दूसरों को सेल आउट करता है। तो आई डू अंडरस्टैंड कि अराम्को जो है वो किस लेवल तक। तो एक तो ये कंसिडर कर लें कि अगर एक सऊदी खुद को क्लेम कर रहा है, तो अगेन मैं यही कहूंगा, पहले तो ये फिल्टर कर लें कि वाकई वो अराम्को का एम्प्लॉई है भी कि नहीं। और अगेन आप लिंक्डइन पे जाएं, रिसर्च करें, देखें कि उसका नाम क्या है, उसका वाकई में बायोडाटा वहां पे है। एक तो ये फिल्टर है। दूसरा ये कि कोई वो बंदा स्केड्यूल नहीं निकाल सकता जिसके पास, मतलब क्योंकि उसने किसी कंपनी के बिहाफ पे ही आपको स्केड्यूल लेके देना ना। और वो कंपनी भी स्केड्यूल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकती मसरूफ साहब, जब तक कि अराम्को का डायरेक्ट प्रोजेक्ट ना हो उसके पास। जब तक ठीक कि हो गया। अराम्को का कोई डायरेक्ट प्रोजेक्ट ना हो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि नेस्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, अब उनके पास डायरेक्ट प्रोजेक्ट है अराम्को के। अब नेस्मा का जो कॉर्पोरेट सेफ्टी मैनेजर है, वो किसी को हेल्प आउट कर सकता है। कैसे कर सकता है कि चलो यार मतलब हमें आवरली बेस लोग चाहिए, आ जाओ भाई हमारे पास। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम रेट ये देंगे, हम 30 पर आवर देंगे, स्केड्यूल हम लेके ठीक हो। देंगे, बट वी नीड कॉम्पिटेंट पीपल लाइक यू। और ठीक। इस तरह ये सारा मतलब सिनेरियो जो है वो आप डील कर रहे हो, तो मतलब कि नस्मा लेके दे सकता है स्केड्यूल, इसी तरह ठीक हो BRPS लेके दे सकता है स्केड्यूल। उससे आगे जितने लोग, उससे उससे आगे, जस्ट 1 मिनट। जी मसरूफ साहब, जी सर। जी छोटा सर, सुन रहा सबसे हूँ। छोटा बेटा जो है ना, वो जनाब आगे थे, और आज वो शहजादा आ आगे। अच्छा, तो अब वैसा फैमिली फैमिली तो वो भी साथ साथ ये सारे। गया। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो anyway, सर। हाँ जी, एनीवे, ये अब जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं जिनके पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आपको जी सर। स्केड्यूल दे सकते हैं। अब उनके साथ वो अकेले क्योंकि सारी नीड नहीं पूरी कर सकते, वो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि यार हमारे साथ चलो, हमें इतने WPS चाहिए, इतने सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, इतने सुपरवाइजर चाहिए। तो वो एक ठीक डिमांड होगा। होती है। और फिर ठीक नेस्मा हो। या बियर कैट, ये लोग फिर आगे उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे आर पिकिंग द मनी है। ओके। ओके। कि वो फिर ना, आप जैसे जितने भी लोग हैं कि चलो यार, क्योंकि अराम्को के नेटवर्क में एंटर होने की, ये समझ लें एक वो अंडर टेबल काइंड ऑफ ब्राइबरी समझ लें आप, कि आपको मतलब पे करनी पड़ रही है, इवन दो कि दिस इज अनफेयर।
अगर एक बंदा काबिल है तो उसे तो डायरेक्टली वेलकम करना चाहिए और उसे अलाउ होना चाहिए कि ठीक है यार, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है और टैलेंटेड है हर लिहाज से। हम क्यों इससे अनफेयर मनी लें? और फिर जो अनफेयर मतलब इतना पे कर रहा है, वो तो बेचारा फिर रिस्क पे है ना। या तो उसका स्केड्यूल आप निकाल भी दें जो आपने टाइमलाइन एग्री की है, क्योंकि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो आगे मेन कॉन्ट्रैक्टर पे रिलाई कर रहा है, मतलब उसकी ऐसे ही, मिन्नत करेगा। उसकी मिन्नत ऐसे ही मानी गई तो स्केड्यूल निकल आएगा, ना मानी गई तो जला देगा। ठीक तो हो यहाँ गया। अब वो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो आगे रैमको के लोगों पे रिलाई करे, वो एक ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि जहां रैमको के लोग सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप रैमको के स्केड्यूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट नंबर के लिए आपको डब्ल्यूपीएस चाहिए। और जो अरामको का पीएमटी है वो आगे अरामको के टीएनडी को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, रिक्वेस्ट भेज रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट रेफरेंस के इस प्रोजेक्ट के लिए इतने डब्ल्यूपीएल चाहिए, इतने सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, इतने सेफ्टी सुपरवाइजर चाहिए, या इतने सेफ्टी मैनेजर चाहिए। तो उनकी वो आगे ठीक। एग्जाम्स और सारा जो भी मतलब अरामको का अपना पैटर्न है, जस्ट टू फिल्टर आउट के सही लोग वो मतलब उस प्रोजेक्ट मतलब इस में बात ऑनबोर्ड। को हम अगर शार्ट करें, इस बात को अगर हम शार्ट करें तो इसका मतलब ये है कि अरामको का शेड्यूल निकालने के लिए जस्ट अरामको का वेंडर कोड होना मस्ट नहीं है, आपके पास वेंडो का अरामको का करंट प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, ऐसे ही है। एग्जैक्टली exactly. और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें आप बिडिंग में नहीं जा सकते जब तक कि आपका प्री क्वालिफिकेशन सिस्टम, जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो रैमको ऑडिट करके आपकी कंपनी को इस लेवल पे पास ना कर दे। और आपको फिर वो अलाउ करेंगे अगर आप पास कर जाते हैं उनकी ऑडिट को, और वो एक अलग सिनेरियो है। और उसमें 90-90 हजार रियाल भी सिस्टम डेवलपमेंट का हम लोग चार्ज कर रहे थे, जस्ट टू एस्टैब्लिश द सिस्टम, ताकि वो जो सिस्टम है वो फिर उसके मुताबिक रैमको जो है फिल्टर करता है उस कंपनी को। और जब वो कंपनी अप्रूव हो जाती है फिर वो डायरेक्ट बिडिंग में जा सकती है। और बिडिंग को विन करना, प्रोजेक्ट गेन करना, वो फिर एक अलग साइंस है डायरेक्टली, जहां पे मतलब वो एक अलग दुनिया है। आप समझ चुके होंगे व्हाट आई एम टॉकिंग। ऐसे ही है। अच्छा सर, ये जो अरामको का वेंडर कोड होता है इसका भी, सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ये जो अरामको का वेंडर कोड होता है इसकी भी कोई एनुअल फीस, मैंने कुछ बंदों से सुना है कि वो एनुअल फीस इसकी पे कर रहे होते हैं, गोया उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मीन कोई भी वो अरामको के साथ करंटली काम नहीं कर रहे होते, इसके बावजूद वो अपनी वो वेंडर फीस पे कर रहे होते हैं। नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अरामको जो है फी से ज्यादा फी से ज्यादा वो इस चीज पे रिलाई करते हैं कि जो भी कंपनीज हमारे नेटवर्क में, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे नेटवर्क में है, वो अलाइव है कि अभी जिंदा है। ठीक है। अब ठीक हो गया। जिंदा देखने के लिए वो कोई ना कोई नई चीज ले आते हैं बीच में। जैसे ठीक हो गया। अब अगर 5,000 वेंडर कोड इशू है, तो अब अरामको ठीक ने है। साथ ही कहा कि जी साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है वो सिस्टम से गया। ठीक हो गया। अब एक रिक्वायरमेंट आ गई। अब ये रिक्वायरमेंट जो है ना एक अलग, समझ लें कि आज के दौर के मुताबिक जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स और जिस तरह हाँ, हैकिंग इश्यूज रैमको ने फेस किए हैं, अब हाँ, बड़ा प्रोएक्टिवली चल रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके पास रैमको का डाटा आ रहा है, जो रैमको के सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो भी साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के बगैर काम ना करें, चाहे वेंडर कोड मौजूद भी है उनके पास। तो अब जिनके पास ठीक हो। मौजूद भी है वो भी बेचारे धक्के खा रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी करवा दो, साइबर सिक्योरिटी। और उसमें हम लोग एज ए कंसल्टेंट सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वेंडर कोड हम भी नहीं किसी को नया लेके दे सकते जब तक कि साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन ना हो, और किसी के वेंडर कोड को अपडेट भी नहीं होने देंगे, नहीं हो सकता जब तक कि साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ना हो। तो ये ठीक सारा हो। जो है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोजेक्ट नंबर है वो तो अलग दुनिया है, जैसे मैंने कहा कि पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और आपकी जो हायरार्की है, जो टीम ऑफ इंजीनियर्स है, जो आपका कॉम्पिटेंस लेवल है, आराम को पूरा वैल्यूड करेगा कि आप वाकई में राइट कंपनी फॉर द राइट जॉब, कि आपको ये है कि जबरदस्त। कॉन्ट्रैक्टर नहीं। ठीक हो गया। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम ये मसला सॉर्ट आउट करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। और जैसे कि उम्मीद है कि आप हमारी आगे भी वेरी मच रहनुमाई इसी तरह करते रहें। आपने परमिशन दी टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, क्योंकि ये बहुत लोगों को फायदा देगी। जितनी ओपन डिस्कशंस मैं कर सकता था, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि वो, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिले इंशाल्लाह। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थैंक थैंक्स। यू। ओके।